हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो जो है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इससे पहले मैंने जो मेरा वीडियो फर्स्ट चैप्टर का है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, वो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो कंप्लीट पूरी तरह से देख लीजिएगा। आफ्टर ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहले ग्लोब क्या है? तो ये मैप में आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे हम ग्लोब कहते हैं नॉर्मली। ग्लोब जो है हमारा जो पृथ्वी का गोलार्ध है, यानी उसका मैप है, जैसे गोलाकार शेप में मिलता है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। ये नॉर्मली हमें बाज़ार में भी अवेलेबल होता है। ग्लोब हमें नॉर्मली बाज़ार में मिल जाते हैं। ग्लोब्स जो है वेरियस टाइप्स के ग्लोब्स होते हैं, लाइक जो बिग वन है, यानी कुछ ग्लोब्स जो है बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। और एक नया ग्लोब्स जो आया है वो पॉकेट ग्लोब्स है, यानी उसमें आप जो इन वर्ल्ड का मैप है वो आप अपने पॉकेट्स में रख सकते हैं, यानी पूरी दुनिया हमारे जेब में। इस तरह बलून ग्लोब्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो हमारे जो टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे बढ़ गई है। बलून ग्लोब्स जो है उसमें जब हम हवा भरते हैं तब वो एक पूरी तरह से वर्ल्ड मैप तैयार होता है, और जब हम उसमें से हवा निकाल देते हैं तो वो नॉर्मली एक बलून की तरह दिखता है। देन नेक्स्ट, अब एक्सिस क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस जो होता है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। यहाँ पर जो लाइन्स एक पर्टिकुलर दी गई है, जिसे हम स्केल के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसे हम एक्सिस कहते हैं। मान लीजिए जो हमारा इंडिया का मैप है, जो इसका ओरिजिनल स्केल इतना है, उसको हम मैप पे कैसे स्केल माप के थ्रू इसके हम मैप पे इम्प्लीमेंटेशन करने के हम जो यूज़ करते हैं वो स्केल माप के यूज़ करते हैं, जिसमें एक्सिस का यूज़ होता है। देन इक्वेटर क्या है? तो इक्वेटर जो है वो हमारी जो अर्थ है उसका दो पार्ट करते हैं, यानी जो ये बीच वाला जो है इसे हम इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर में जो ये ऊपर वाला पार्ट होते हैं इसे हम नॉर्थ कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट को साउथर्न कहते हैं। यानी हमारा ऊपर वाला वो उत्तरा गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो ये हिस्सा है उसे हम साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। आप इसमें से मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अर्थ है इसका ये जो दो पार्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसे साउथ हेमिस्फीयर भी कहते हैं। जो इक्वेटर आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट, पैरेलल लैटिट्यूड क्या है? तो पैरेलल लैटिट्यूड है ऑल द पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द पोल्स आर कॉल्ड एज अ पैरेलल लैटिट्यूड। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर जो ये लाइन्स है इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड यहाँ पर से जो स्टार्ट होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है। जो हमारा इक्वेटर होता है यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट होता है, फिर आगे जो है बढ़ता है 20 से 40, 60, 80, इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। और इक्वेटर यहाँ पर ज़ीरो है तो यहाँ पर फिर से 20 से स्टार्ट होगा, 40, 60, 80, 120 ऐसे होगा। तो मान लीजिए ये जो लाइंस है इसे हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, और इसे हम पैरेलल लैटिट्यूड कहते हैं। अब जो इसमें कहा गया है कि पैरेलल लैटिट्यूड है वो 360 है। 360 मीन्स क्या? ये हमारा मान लीजिए इक्वेटर यानी ज़ीरो, यानी जो ये ऊपर का पार्ट है वो 90, और जो हमारा नॉर्थन पार्ट है और साउथर्न पार्ट है वो भी 90। ये पृथ्वी का पहला हिस्सा हो गया। इसके पीछे वाला हिस्सा यानी दूसरा हिस्सा, उसका 90 + 90 ये मिलके कितना हुआ? 180, और ये 90 मिलके कितना हुआ? 180, 180, 180 + 360, यानी ये हमारा 360 आपको ऐसे मिलेगा, जिसे हम पैरेलल लैटिट्यूड कहते हैं। इट मीन्स मान लीजिए ये हमारा अर्थ, इसे राउंड 90, 90, 90, 90 और टोटल हुआ 360 ऐसे। देन नेक्स्ट,
यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, अगर आपको ये एग्जांपल पढ़ना है तो ओके, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस पैरेलल लैटिट्यूड। इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताया, जो हमारा पृथ्वी के 2 हिस्से करते हैं इसे हम इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर 0 से स्टार्ट होता है। ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। जो ये लाइन्स है इसे हम टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो ये लाइन है इसे हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। यह हमारा आर्टिक सर्कल है और यह हमारा एटलांटिक सर्कल है। यहाँ पर फ्रीज जोन कहा गया है। फ्रीज जोन मतलब क्या है? जब हमारी सन रेसेस यहाँ से यहाँ पर आती है तो जो है इस जोन में ज़्यादा सन रेसेस होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कम सन रेसेस के कारण जो यहाँ पर और यहाँ पर फ्रीज जोन ही हमेशा रहते हैं। तो आपको ये जान लेना है, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्किटिक सर्कल क्या है एंड एटलांटिक सर्कल क्या है। देन नेक्स्ट, अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉरिड जोन क्या है और टेम्परेचर जोन क्या है। टॉरिड जोन और टेम्परेचर जोन में आपको इसी मैप के थ्रू बताऊंगी। तो सबसे पहले मान लीजिए टॉरिड जोन क्या है। मान लीजिए टॉरिड जोन क्या है। ये हमारा इक्वेटर है और ये टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा सन है, यहाँ से सन की रेसिस, जो सूर्य के प्रकाश के किरण यहाँ पर आते हैं, तो इस वाले रीजन में वो ज़्यादा आते हैं। इस वाले रीजन में सन रेसिस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है हॉट जो है वो ज़्यादा होती है, जिसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। इसके कारण हम टॉरिड जोन कहते हैं। इस वाले हिस्से को हम टॉरिड जोन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सन रेसिस जो है वो टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ इक्वेटर और इक्वेटर के बीच में ज़्यादा होती है, जिसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। और टेम्परेचर जोन क्या है? टेम्परेचर जोन क्या है? तो टेम्परेचर जोन मतलब ये होता है जो हमारी सन रेसिस है। मैंने आपको कहा जो सन रेसिस यहाँ पर आती है, तो इस वाले पार्ट में जो है सन रेसिस ज़्यादा पड़ती है, जिसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। बट यहाँ भी जो सन रेसिस है यहाँ भी इफ़ेक्ट करती है, यहाँ से यहाँ भी इफ़ेक्ट करती है। जो ये वाला जोन है इसे हम टेम्परेचर जोन कहते हैं। ये वाला जोन को हम टेम्परेचर जोन कहते हैं। इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं, इसे और इसे हम टेम्परेचर जोन कहते हैं। तो आपको ये क्लियर होगा आई थिंक। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो मैप दिया गया है, आप इसको मैप को देख सकते हैं। इसमें पैसिफिक ओशियन है, एटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन ऐसे दिया गया है। देन नेक्स्ट इज ओके, प्राइम मेरिडियन क्या है? यहाँ पर प्राइम मेरिडियन क्या है? तो 1 सेकेंड, हमने टेम्परेचर जोन और टॉरिड जोन जो देख लिया। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड क्या है। मैंने आपको दिखाया था जो लैटिट्यूड है उसकी लाइन जो ऐसे दिखती है, बट लॉन्गिट्यूड की लाइंस जो आप देख रहे हैं वो ऐसे दिख रही है, जिसका मतलब होता है जो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ हमारा लॉन्गिट्यूड, 0 से स्टार्ट हुआ हमारा लॉन्गिट्यूड, और यह 30, 60, 90, 120 ऐसे यहाँ से भी 0 से स्टार्ट, तो यहाँ से 30, 60, 90, 80, यानी जो वर्टिकल्स लाइन्स है इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड के कारण हम एक दिशा को निश्चित कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा लैटिट्यूड हो गया, ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया। मान लीजिए हम यहाँ पर है, यानी ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट, और ये हमारा हो गया साउथ। यानी हम यहाँ पर है तो हम नॉर्थ वेस्ट साइड में है, ऐसा हम लोकेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, यहाँ पर मैप दिया गया है, आपको इसको स्टडी कर सकते हैं। अब प्राइम मेरिडियम क्या है? प्राइम मेरिडियम जो है मैं आपको इस मैप के थ्रू समझाऊंगी। मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है और ये लैटिट्यूड्स की लाइन्स है और ये लॉन्गिट्यूड्स की लाइन्स है। जो हमारा इक्वेटर पे जो मेन जो पॉइंट्स आएगा, यानी जो ये लैटिट्यूड्स की लाइन जो है
और जो ये इक्वेटर, मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइन मिलके, यानी ये हमारा इक्वेटर और यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइन मिलकर जो ये बीच में इक्वेटर 0 पॉइंट को टच करता है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये और ये हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइन, और ये जो बीच वाला है इसमें हम हमारी इक्वेटर की लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो फिर यहाँ 0 पे टच होगा, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जो आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इस पेज पे मैप एक दिया गया है, मैप को ओरली एक बार देख सकते हैं, इसमें डिटेल के जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स क्या है। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स क्या है, तो जो हम नक्की करते हैं कि हमें एक टाइम जो होता है वो एक एक्सिस और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेस पे नक्की किया कर जाता है, और स्टैंडर्ड टाइम भी ऐसे ही नक्की होता है। इसमें कुछ डिटेल्स को जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल है, एक एग्जांपल लिया गया है, वो आप रीड भी कर सकते हैं, इधर स्किप भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम भी आप एक बार रीड कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर में हमने देखा सबसे पहले तो ग्लोब क्या है, एक्सिस क्या है, इक्वेटर क्या है जो मोस्ट टाइम पे है, देन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, इक्वेटर यहाँ पर क्या है, टॉरिड जोन क्या है, टेम्परेचर जोन क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, देन प्राइम मेरिडियन क्या है, और यहाँ पर एक मैप डिस्कस किया, और स्टैंडर्ड टाइम क्या है। अगर आपने पहले वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ वो वीडियो जाके पहले देख लीजिएगा। और ये वीडियो का अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं आई तो आप अपनी क्वालिटी को आपके यूट्यूब सेटिंग से बढ़ा सकते हैं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगली वीडियो की लिंक मैंने आपको यहाँ बायो में दे रखी है, सो प्लीज़ वो भी वीडियो वॉच कीजिएगा। और जो यह वीडियो का और हैंड राइटन PDF जो आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइधर मैंने इसका लिंक भी यहाँ पर ज्वाइन किया है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।